हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 59 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 58 को नहीं देखा है पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि डेमन एम्पर से बोलता है, मिस्टर ये अगर आप मेरे साथ डेमन क्लान चलते हैं और जाकर लॉर्ड गामो को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं तो फिर आपको जो भी चाहिए मैं वो सारी चीजें आपको दे दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि ये चीज सुन के भी अनसुना कर देता है। लेकिन ये चीज देखकर सिटी लॉर्ड को गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो डेमन एम्पर को कुछ भी नहीं बोलता और वो मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने आज से पहले ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा जो कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करे और मेरी बातों का बिल्कुल भी ध्यान ना दे और पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर दे। फिर तभी सिटी लॉर्ड का नजर डेमन एम्पर के रिंग में पड़ता है और उस रिंग को देखते हुए सिटी लॉर्ड मन में सोच रहा होता है, क्या इसी रिंग के अंदर वो सारी पिल है जो कि इस बंदे ने अभी रिफाइन किया है। अगर मेरा गैस ठीक है तो क्या मुझे यहाँ पर फोर्सफुली इस बंदे से वो सारी पिल को छीन लेना चाहिए। हाँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पेंगसेन अभी ही एक हाफ ऑफ एम्परर के रियाल में रीच हुआ है। सो इसी वजह से मैं बहुत ही आसानी से पेंगसेन को डिफीट कर सकता हूँ और ऊपर से मिस्टर ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके क्योंकि वो सिर्फ एक लेवल 1 के सेंट रियाल के बंदे हैं। ऐसे ही बातें वो डेमन एम्पर को देखते हुए सोच रहा होता है लेकिन तभी डेमन एम्पर हंसते हुए बोलते हैं, ओ तो तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे से ये सारे पिल को फोर्सफुली छीन लो। जैसे ही डेमन एम्पर ये बातें बोलता है सिटी लॉर्ड ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी डेमन एम्पर अपना चाय का कप नीचे रखते हुए सिटी लॉर्ड को बोलता है, मुझे पता है सिटी लॉर्ड तुम यही चीजें सोच रहे हो, सो इसी वजह से मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस ये है, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे पास जो पिल है तुम उसको ले लो तो फिर तुम अपना फोर्स का यूज कर सकते हो, और दूसरा वाला ये है कि तुम जाकर मिस सुन को यहाँ पर इन्वाइट करोगे। लेकिन उसी के साथ ही डेमन एम्पर मन में सोचते हुए बोलता है, मैं हमेशा ही अपने डिसाइपल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरी डिसाइपल मेरे पास आए, सो इसी वजह से मैंने इस टाइप की शर्त रखी है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों को जो कि ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी पेंगसेन मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मिस्टर ये के माइंड में अभी चल क्या रहा है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में सिटी लॉर्ड एक हाफ ऑफ एम्परर हैं और उनके लिए उन सारे पिल को छीनना बहुत ही ज्यादा इजी होगा क्योंकि मिस्टर ये सिर्फ एक सेंट रियाल्म के बंदे हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर ये ने ये बात यहाँ पर क्यों कही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि यही चीज सोच रहे होते हैं, ये बंदा शायद पागल वागल हो गया है, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो जरूरी उस डेमन के हाथों यहाँ पर मारा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये डेमन क्लैन में 4 बहुत ज्यादा ताकतवर एम्परर्स हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा ताकतवर डेमन एम्परर हैं मिस सन, और ये बंदा मुझे उसी को ही इनवाइट करने के लिए बोल रहा है। ये बंदा शायद पागल है और ये मुझे शायद मिस सन के हाथों मरवाना चाहता है। फिर ये चीज सोचते हुए सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डेमन एम्परर को अपना पावर दिखाते हुए बोलता है, मिस्टर ये आपने अभी क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सो आप मुझे और एक बार बोल सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, जरूर। लेकिन तभी हम देखते हैं पेंगसेन को जो कि समझ लेता है कि सिटी लॉर्ड डेमन एम्पर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। सो इसी वजह से पेंगसेन सिटी लॉर्ड के आगे आ जाता है और वो अटैक सीधा पेंगसेन के ऊपर लगता है। इसी कारण से पेंगसेन दीवार तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी पेंगसेन उठते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से जाकर मिस्टर ये को बचाना होगा, नहीं तो सिटी लॉर्ड मिस्टर ये को मार देंगे और उससे उसका पिल भी छीन लेंगे। फिर ये चीज सोचते हुए वो बहुत ही स्पीड से डेमन एम्पर को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर पर्पल लाइटिंग स्ट्राइक होने लगता है। फिर ये चीज देखकर पेंगसेन और भी बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो जल्दी से भी उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही पेंगसेन उस बिल्डिंग के अंदर जाता है वैसे ही वो एक चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और वो मन में बोल रहा होता है, मैंने तो सोचा था सिटी लॉर्ड यहाँ पर मिस्टर ये को बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बहुत ही आराम से खड़ा हुआ होता है और वो सिटी लॉर्ड से बोल रहा होता है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सो इसी वजह तुम आओ और मेरे ऊपर और एक बार अटैक करो। लेकिन तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि अपने घुटने पर बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर ये चीज देख के पेंगसेन तो बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर वे इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो सिटी लॉर्ड का सामना कर सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिटी लॉर्ड घुटने पे हैं और मिस्टर वे उनको प्रोवोक कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि अपने पैरों में खड़े होते हुए बोलता है, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसी वजह से तुमने मुझे डिफीट कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा और तुमसे वो पिल भी छीन लूंगा आज ही। फिर ये चीज बोलते हुए वो डेमन एम्पर के ऊपर सीधा अटैक कर
देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर हंस रहा होता है और अपना पावर का यूज करते हुए सिटी लॉर्ड को एक केज में डाल देता है, जो केज पूरी तरह से पर्पल लाइटनिंग का केज होता है। फिर ये चीज देखकर सिटी लॉर्ड उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। फिर ये चीज देखकर सिटी लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा यहाँ पर जो स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, इसके कारण मैं अपना ह्यूमन फॉर्म में इसको बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपना डेमन फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस केज में होते हुए मैं अपना ओरिजिनल डेमन फॉर्म को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक बार इस केज से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं अपना ओरिजिनल फॉर्म को धारण कर लूंगा, तब जाकर मैं इस सेंट रियम के कल्टीवेटर को हरा सकता हूँ। फिर ऐसा ही चीज सोचते हुए वो डेमन एम्पर से बोलता है कि मिस्टर ये मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जिसको पता होता है कि सिटी लॉर्ड का आखिरकार इरादा क्या है और वो क्या करना चाहता है। सो इसी वजह से डेमन एम्पर सिटी लॉर्ड को बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दोगे तो फिर मैं अपना लाइटिंग स्ट्राइक को यहाँ पर बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर मैं एक बार अपने लाइटिंग स्ट्राइक को यूज करता हूँ तो फिर वो लाइटिंग स्ट्राइक उसको सहना पड़ता है जिस बंदे के ऊपर मैं इसको करना चाहता हूँ। सो इसी वजह से तुम्हारा ये सारी टेक्निक यहाँ पर काम नहीं चलेगा और तुम चुपचाप इस लाइटिंग स्ट्राइक को झेलो। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइटिंग स्ट्राइक होने लगता है और वो लाइटिंग साइड सीधा सिटी लॉर्ड के ऊपर ही हो रहा होता है। सो इसी कारण से सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। फिर तभी डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, क्या सिटी लॉर्ड आप फिर से और एक बार लाइटिंग स्ट्राइक को खाना चाहते हैं, या फिर मैंने आपको जो पहला चॉइस दिया था वो आप करेंगे। फिर ये चीज सुनते ही सिटी लॉर्ड मन में सोचते हुए बोलता है, इसका लाइटिंग स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर वो चाहते तो मेरे वाइटल ऑर्गन को पूरी तरह से तबाह कर सकते थे, लेकिन मिस्टर ये ने ऐसा नहीं किया और वो अपना फुल स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्या वो मुझे मारना नहीं चाहते या फिर उनका कुछ और ही पर्पस है? उनका कोई पर्पस क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है, क्योंकि मैं एक डेमन हूँ और डेमन होते हुए भी मैं एक ह्यूमन के हाथों हार गया, और वो भी एक सेंट रियम के बंदे से। फिर ये चीज बोलते हुए अपना डेमन फॉर्म धारण कर लेते हैं, जो कि एक फायर फिनिक्स होता है, और वो उस फॉर्म को धारण करते हुए झट से वहां से निकल जाते हैं और वो डेमन एम्पर को बोल रहे होते हैं, मिस्टर ये आप हमेशा याद रखना कि मुझे आपने क्या कहा था। मुझे आपने कहा था कि मैं जाकर मिस्टर को यहाँ पर इनवाइट करूँ, सो वो चीज मैं करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि फायर फिनिक्स को देखते हुए बोलता है, इस फायर फिनिक्स का स्पीड तो मेरे फ्लाइंग बोर्ड से बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कूल है। लेकिन तभी डेमन एम्पर फैंक्सन से बोलता है, ये फायर फिनिक्स अभी ही गया है, सो इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर नहीं लौटेगा। सो फैंक्सन क्या तुम मुझे इस रोजफेन सिटी को घूम के दिखा सकते हो? फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ मिस्टर ये मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरह हम देखते हैं पेंगसन को, जो कि मन ही मन बहुत ज्यादा घबराया होता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, हम सब बहुत ही ज्यादा इडियट है, हमने मिस सुन को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए बुला लिया, लेकिन पता नहीं वो जब यहाँ पर आएंगी तो हमारे साथ क्या करेंगी। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सिटी लॉर्ड मिस सुन को यहाँ पर लेके आ पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।